सो यो व्हाट्सएप प्यूडो फैमिली। अभी बज रहे हैं रात के 12 बज के, ये क्या बोलते हैं इसको, 55 मिनट। हाँ, 12 बज के 55 मिनट और आज है 24 तारीख। तो भाई साहब, कितने दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ मैं? 2 दिन आई गेस, हाँ 2-3 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। सो हमने स्टार्ट किया था एक 14 डेज़ चैलेंज। हाँ, तो उसी के बारे में अपडेट देनी है कि क्या हुआ मेरे इस चैलेंज का, क्या अभी भी चल रहा है, क्या मैंने तोड़ दिया, कितना सिलेबस हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना बैकलॉग है, जो भी फालतू की बकवास है सब आज करने वाले हैं। सो या, तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो आई डोंट नो गाली दे सकते कि नहीं दे सकते, लेकिन मैं दूंगा। सो मैं क्या बता रहा था कि हाँ, ये देखो। तो हमने स्टार्ट किया था 14 डेज़ चैलेंज। उसमें से मैंने बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया है फिज़िक्स में, और केमिस्ट्री में मैंने कर लिया है। बेसिक मैथमेटिक्स कुछ लोग को समझ में नहीं आता है तो उसको बोल सकते हो मैथमेटिकल टूल्स। सो या, केमिस्ट्री में हमने किया है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मैथ्स में किया है हमने सेट्स। तो मैं बता देता हूँ मैंने कहाँ कहाँ से किया है, कौन से लेक्चर्स देखे। सो बेसिक मैथमेटिक्स मैंने राजवंश सर से किया है, अर्जुना बैच से। नहीं, अर्जुना बैच से नहीं, वो क्या नाम है उसका, मंजिल मंजिल सीरीज़ से। और केमिस्ट्री में ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स मैंने किया है वो लोधी सर, हाँ नहीं दूधी सर, हाँ राहुल दूधी सर से। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड सेट्स किया है मैंने फाइटर बैच से, वो सर है ना, क्या नाम है उनका, एम आर के सर, हाँ उनसे किया है। सो ये अलग अलग, मतलब ये तो 2 अर्जुना से किए हैं, ये फाइटर बैच से किए हैं। एंड हाँ, इतने दिनों में सिर्फ इतने ही चैप्टर हो पाए, क्योंकि भाई देखो अर्जुना से तुम जानते हो कितने बड़े बड़े लेक्चर होते हैं, उन सबको देखने में बहुत टाइम लगता है। बेसिक मैथमेटिक्स मैंने मतलब लेक्चर लिया है, नोट्स बनाए थे। सो अच्छे से बस थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। एंड इतने 3 ही चैप्टर हुए हैं। सो अभी अभी हम बहुत सारे करने हैं और टाइम बहुत कम है। सो जल्दी जल्दी कंप्लीट करने का सोचेंगे। एंड ये था ये 14 डेज़ चैलेंज का। अभी मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट मैं करूँगा केमिकल बॉन्डिंग, या फिर केमिकल बॉन्डिंग के अलावा मैं पहले सोच रहा हूँ मैथ्स में रिलेशन फंक्शन करूँ। एंड फिर मैथ्स का भी बेसिक मैथमेटिक्स करूँ, क्योंकि उसमें लॉग वॉग बहुत सारी चीज़ें हैं। सो उसको भी करना है। एंड फिर ये सब देखेंगे, मोशन इन 1D 2D। फिर ये बाकी देखते हैं क्या करना है। एंड 2 तारीख को टेस्ट है। सो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। सो भाई, पढ़ाई तो मतलब थोड़ी बहुत ही हो रही है, मतलब ज़्यादा कुछ मैं नहीं कि 8 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भाई। इतना मतलब मैं आधे घंटे पढ़ के इतना स्ट्रेस्ड हो जाता हूँ ना कि भाई इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। और फिर मैं इतना लोनली फील करने लगता हूँ कि मैं यूट्यूब पे घुस जाता हूँ। फिर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम रील्स में, फिर रील्स में स्क्रॉल किए जा रहा हूँ मैं। फिर वहाँ पर उन लोग की खुशियाँ देख करके भाई, मतलब इतना दुख है ना मेरी ज़िंदगी में, पहले भी बता चुका हूँ। इतना अकेलापन कि क्या बताऊँ मैं। रील्स पे जाता हूँ, रील्स पे लोगों की खुशियाँ देख रहा हूँ कि लोग यहाँ घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं। एवरेज 11th ग्रेडर स्टूडेंट हैविंग फन एंड बहुत सारी चीज़ें। पहाड़ों में जा रहे हैं, शिमला घूम रहे हैं, बर्फ़ में घूम रहे हैं, बर्फ़ में अपने पार्टनर के साथ खेल रहे हैं। भाई इतना दुख मुझसे नहीं देखा जाता भाई, इतना उनकी खुशियाँ नहीं देखी जाती। लेकिन फिर भी मैं उनकी खुशियों को देख करके खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में और कोई खुशी नहीं बची है। यही रील्स के सहारे ही मैं ज़िंदा हूँ। रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स और यूट्यूब वीडियोस। सो हाँ, और कुछ करने को था नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत ही पढ़ रहा था मैं। सो मैंने एक और मतलब अपने लिए डिस्ट्रैक्शन पाल लिया, पता है क्या? मैंने एक वेब सीरीज़ देखनी शुरू कर दी। कौन सी? अमेज़ॉन मिनी टीवी पे। ये कोई प्रमोशन नहीं है गाइस, क्योंकि मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहे हैं। तो वो वेब सीरीज़ थी, क्या नाम था यार, कैंपस बीट्स। भाई बहुत सही तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ठीक ठाक थी। अगर तुम्हें रोमांटिक लव और वो लव स्टोरी वगैरह देखना पसंद है तो देख सकते हो। बट मत देखना भाई, बहुत मूड ख़राब होता है। मेरे को तो बहुत ज़्यादा मतलब पक गया था मैं, 2 दिन में मैंने चारों सीज़न कंप्लीट कर दिए। सो मत देखना। मैंने जैसे पता नहीं कैसे देख ली उसको। तो तुम लोग मत देखना, वरना पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैंने तो अपनी कर ही ली। तो भाई, और क्या बताऊँ तुम लोग को, आज थोड़ा टेबल इधर उधर बिखरा हुआ है। सो भाई, तुम लोग की भी अगर बैकलॉग है तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने कर दी है पढ़ाई शुरू, थोड़ी बहुत। और इतना दुख हो रहा है ना कि मैं पता है पढ़ते पढ़ते इतना ओवर थिंक करने लगता हूँ कि भाई क्यों पढ़ रहा हूँ मैं। मतलब इतना अकेलापन लगता है, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा। कि बस भाई अब मेरे को बस चाहिए कि जैसे ही मेरा जेई मेंस हो जाए और मेरा मतलब एडवांस के लिए वो हो जाए, क्या बोलते हैं, सिलेक्शन। सो तो एडवांस दे करके, इफ़ एडवांस में सेलेक्ट हो गया तो एडवांस दे करके मैं एक अच्छे से कॉलेज, मतलब अपने घर से बहुत दूर, एक ऐसे कॉलेज में चले जाऊँ जो मेरे घर से दूर हो। और फिर मैं एक बड़ी सी ट्रिप, मतलब बड़ी सी मतलब बहुत दिनों के लिए मैं एक पहाड़ पे चले जाऊँ जहाँ बर्फ़ हो, और वहाँ पर रहूँ अच्छे से, अकेले घूमूँ,
मेरे साथ मेरा फ़ोन हो, मेरा बैग हो और बस छोटी-मोटी चीज़ें। बस फिर मैं घूमूँ अकेले और बस मज़े करूँ। फिर उसके बाद वापस आऊँ, 4 साल अपने कॉलेज के करूँ, कॉलेज में एकदम मज़े करूँ, दबा कर के बहुत सारी चीज़ें सीखूँ, स्किल सीखूँ। फिर एक अच्छी सी जॉब पा जाऊँ, थोड़े पैसे कमाऊँ और उस पैसों से एकदम ऐश ही ऐश करूँ। और फिर बस आगे का प्लान नहीं है, बस इतना ही प्लान है। सो ये सब करने के लिए अभी मुझे दुःख सहना पड़ेगा एंड तुम लोग को भी दुःख सहना पड़ेगा भाई। हार्ड वर्क, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पा रहा हूँ भाई। बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन। हाँ। सो और क्या बताऊँ तुम लोग को। तो हाँ, परसों परसों इन द सेंस कि 22 तारीख को नहीं, 22 तारीख को कि एक सेकंड में देख लूँ। हाँ 23 22, हाँ 22 तारीख को मेरा था मैथ्स का एक टेस्ट। हाँ मैथ्स का एग्ज़ाम था मेरा स्कूल में। सो मैं तो पढ़ के नहीं गया था, तो मैं बताता हूँ क्या हुआ एग्ज़ाम में। मैं गया, 25 नंबर का टेस्ट था मेरा मैथ्स का। सो हाँ 2 पीरियड में होना था, आधे घंटे आधे आधे घंटे के 2 पीरियड थे। तो मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मैंने फुल प्लानिंग की थी अपने दोस्त के साथ। मैं मतलब वो लिख देगा आंसर शीट, फिर मैं आंसर शीट एक्सचेंज कर लूँगा। बट हुआ यूँ कि मैम ने सब तीनों 3 बच्चे थे मैथ्स में, तीनों के अलग अलग पेपर बना दिए। उसका अलग, मेरा अलग, तीनों के अलग अलग क्वेश्चन पेपर। अब हमारी सुन के फट गई भाई बहुत ज़्यादा, मेरे और मेरे दोस्त की। क्योंकि मेरे मेरे दोस्त की तो कम फटी, मेरी ज़्यादा फट गई क्योंकि मैं तो पढ़ के नहीं गया था, मैं उसी के भरोसे था। एंड हुआ ये कि फिर मैं बैठा हूँ आधे घंटे तक कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिखने की एक्टिंग कर रहा हूँ बस। फिर मेरा दोस्त मतलब आंसर शीट में नाम नहीं लिखा था और क्वेश्चन पेपर में भी नाम नहीं लिखा था। तो वो आंसर्स लिख दिया। एंड आधे घंटे के बाद टीचर हुए चेंज और हमारी आंसर शीट हुई एक्सचेंज। आंसर शीट प्लस क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर मैंने ले लिए, मेरी खाली आंसर शीट और क्वेश्चन पेपर उसको दे दिए। फिर उसकी आंसर शीट मेरे पास आ गई, क्वेश्चन पेपर भी आ गया, मैंने अपने उस पे अपना नाम लिख लिया और मेरे दोस्त ने मेरे क्वेश्चन पेपर पे अपना नाम लिख करके और वो उसको सॉल्व कर रहा है बैठ करके। एंड फनी बात तो ये थी कि जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला था वो मुश्किल था। सो वो बता रहा था कि उसी ने आंसर शीट लिखी तो मेरे लगभग 25 में से 15 आ जाएंगे और जो उसने मेरे पेपर को सॉल्व किया उसके 12 आ जाएंगे। सो उसका तो पक हो गया, मेरे ज़्यादा आ जाएंगे बिना पढ़े लिखे। सो भाई चीटिंग करना बुरी बात है, बट अगर तुम्हें पास होना है तो करना पड़ेगा। सो अब है कल मेरा, कल इन द सेंस आज, आज सुबह, अभी तो रात हो रही है, सुबह मेरा फिज़िक्स नहीं, केमिस्ट्री का टेस्ट है। आयु पैक आ रहा है आई गेस, जहाँ तक मुझे पता है। क्योंकि मैंने तो पढ़ा पढ़ा है नहीं, तुम लोग देख ही रहे हो मेरी क्या हालत है। आयु पैक कहाँ से पढ़ लूँगा। सो मेरा दोस्त बोला कि वो कल स्कूल आएगा तो वो बता देगा, तो वही करेंगे चीटिंग। सो लेट्स सी कितने आ जाते हैं। एंड बाकी स्कूल के टेस्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं है, मेरा फोकस जेई पे है। एंड स्कूल कभी कभार ही जाता हूँ, अभी तो जाना पड़ रहा है। और आज तो मैं नहीं गया था, आज फिजिक्स का एग्ज़ाम था। क्योंकि मेरी नींद नहीं खुली थी, मैं रात के 4:30 बजे तक वेब सीरीज़ देख रहा था और सुबह नहीं उठ पाया तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। एंड और क्या बताऊँ भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। बस सोचता रहता हूँ, रील्स स्क्रॉल करता रहता हूँ। वेब सीरीज़ देख कंप्लीट कर ली, अब मैं वेब सीरीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ। वो जो कपल्स थे ना, उसमें क्या नाम था उनका, ईशान और नेत्रा, वो 2 लोग थे भाई उस कपल में। मैं उनसे बाहर ही नहीं आ पा रहा हूँ वेब सीरीज़ से। और उस वेब सीरीज़ से बाहर आने के लिए मुझे अब यूट्यूब वीडियोज़ पे जाना पड़ेगा। अब यूट्यूब वीडियोज़ मैं थोड़ा देखूँगा ताकि मेरा माइंड डाइवर्ट हो किसी और की तरफ, और फिर मैं यूट्यूब से बाहर आऊँ और फिर मैं पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दूँ। क्योंकि अगर तुम किसी एक स्टोरी में घुस जाओ ना, फिर तुम उसी के बारे में सोचते रहते हो। एंड मैं उसी वेब सीरीज़ के बारे में बस ख़्यालों में गुम हूँ भाई। और क्या है बताने को, बस इतना ही है भाई। तुम लोग भी पढ़ो, मेरा चैलेंज चल रहा है, मैं इससे बाहर नहीं हूँ। तो 2 तारीख को टेस्ट है तो उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा भाई, कितना भी थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लूँ एटलीस्ट, ठीक ठाक नंबर आ जाएँ। अब इतना पढ़ के ठीक ठाक तो नहीं आएंगे, बस कम से कम आएंगे। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट ज्वाइन किया है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़। तो उसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए सब्सक्राइबर्स होंगे तो उनको नहीं पता होगा। सो लेट देम नो कि मैंने पीडब्ल्यू का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया है। सो ये था मेरा रिज़ल्ट, ये था मेरा जेई एडवांस का रिज़ल्ट। दो टेस्ट हुए थे, एक में मेरे 9 आए थे, एक में -1। देखो मेरी कंडीशन तुम देख ही सकते हो, -1 भाई, ज़ीरो भी नहीं, -1, नेगेटिव में नंबर आ रहे हैं। और जो पहला टेस्ट था जेई मेंस का, उसमें 31 आए थे, उसमें 31 फिर -1, मतलब डाउनफॉल एकदम हो गया बहुत ज़्यादा।
गंदा वाला। और फिर मैंने बाकी टेस्ट भी नहीं दिए, ये देख सकते हो मिस हो गए इतने सारे टेस्ट। ऑनलाइन वाले तो मैं देता नहीं हूँ, ऑफलाइन वाले ही मिस हो गए। बट अगला मिस नहीं करना है क्योंकि फुल सिलेबस टेस्ट है, सो देने ज़रूर जाएंगे। एंड बस आज के ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड तुम लोग भी पढ़ते रहना। बाय बाय बाय। ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो तुम लोग भी पढ़ते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।